ओके, ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली होता क्या है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग कुछ शेप्स देख लेते हैं, हम लोग उसको पहचानते का नहीं। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये ट्राइंगल है। तो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्राइंगल जो होता है, ट्रायंगल जो होता है, उसमें ना बहुत सारे किस्में होती हैं, मतलब टाइप्स होते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये थोड़ा लेटा हुआ ट्राइंगल है, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलते हैं। फिर एक छोटा सा रहता है जो कुछ ऐसा होता है, जिसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। फिर एक ऐसा ट्राइंगल होता है जो एकदम सीधा होता है ना। सो दिस ट्राइंगल जो एक एंगल उसका 3 एंगल में से एक एंगल जब 90 डिग्री रहता है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो ये कौन सा ट्राइंगल है अपना? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अच्छा, अभी राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने तुम लोग को अगर बोला कि ये अपना जो राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ ऐसे, उसमें अगर मैंने तुम लोग को ये साइड की वैल्यू और ये साइड की वैल्यू दे दिया, सपोज ये 5 है और ये 6 है, अगर मैं बोलूँ हाउ विल यू फाइंड दिस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को 3 साइड्स है। ये पहली साइड है, दिस इज़ द सेकेंड वाली साइड एंड दिस इज़ द थर्ड वाली साइड। ठीक है। तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, ये अपना 90 डिग्री इधर पे, उसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। ठीक है। और ये फर्स्ट साइड है और ये सेकेंड साइड है। तो अगर अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड पता है और तीसरी साइड नहीं पता है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ऐसी कुछ फॉर्मूला है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी यूज़फुल है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये पता होगा आप लोगों को। अब अगर मैं ऐसा कंडीशन दे दूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स मेक द ट्राइंगल ब्यूटीफुल। या मज़ा आ गया। सो नाउ इन दिस ट्राइंगल इफ़ आई गिव यू 1 साइड, अभी अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि फर्स्ट साइड कौन सा है, सेकेंड साइड कौन सा है, मतलब हाइपोटेनस कौन सा है। सो दिस इज़ माई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज अवर हाइपोटेनस। बराबर। अब इफ़ आई गिव यू ओनली 1 साइड, जैसे अगर समझो मैंने इसको नाम दे दिया ABC। अगर मेरे को सिर्फ एक साइड पता है, जैसे मेरे को सिर्फ पता है AB की वैल्यू है 10 एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग इधर पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सिर्फ एक साइड दी है ना। तो ऐसे केस में जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक साइड डी होती है और हम लोग को दूसरी या तीसरी साइड फाइंड आउट करने की रहती है, तो वहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो वहाँ पर कौन आता है? ट्राइगोनोमेट्री का रोल आता है। तो ट्राइगोनोमेट्री को यूज़ करके हम लोग बाकी के 2 साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब ट्राइगोनोमेट्री जहाँ पर भी आता है ना, वहाँ पर 3 चीज़ें हमेशा आती है। ट्रिगो में 3 चीज़ हमेशा आती है। एक आता है साइन, एक आता है कॉस और एक आता है टैन। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। अभी सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया यहाँ पर। ओके। अब ये जो ट्राइंगल है, पिंक कलर का ले लेते हैं। अब ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, ये मेरा 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। सपोज मेरे को ये दोनों एंगल में से ना एक एंगल की वैल्यू मालूम है। सपोज मेरे को ये वाला एंगल मालूम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? थीटा। और थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, ये वाली साइड, उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। ठीक है। और जो तीसरी साइड बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। वेरी गुड। तो 90 के जो सामने होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, थीटा के सामने जो होती है उसको बोलते हैं अपोजिट, और जो साइड बच जाती है उसको
एडजेसेंट बोल जाते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला है ओ अपॉन एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला है ए अपॉन एच, और टैन थीटा का फॉर्मूला है ओ अपॉन ए। तो ओ एच, ए एच और ओ ए, तो सबसे पहले हम लोग को सीक्वेंस में याद रखने का साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो मेरे को नहीं लगता है कि याद करने में कुछ डिफ़िकल्टी रहेगी। तो साइन, कॉस और टैन कैसे लाइन से याद रखने का। फिर ओ का मतलब क्या है अपोजिट, एच का मतलब क्या है हाइपोटेनस, और ए का मतलब क्या है एडजेसेंट। जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था ना तो मैं भूल जाता था, मेरे को ना याद नहीं रहता था ओ एच, ए एच, ओ ए, मैं उल्टा सीधा लिख देता था। तो फिर मैंने एक ट्रिक थी जिससे मैंने याद रखा, ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड आंट, ठीक है। तो ओल्ड हैरी मतलब ओ ए, ओल्ड हैरी का मतलब क्या है ओ ए, तो साइन थीटा क्या होता है ओ अपॉन एच, ए एच मतलब कॉस थीटा और ओ ए मतलब टैन थीटा। तो वैसे हम लोग ये तीनों को याद रख सकते हैं और कभी भूलेंगे नहीं। इतना समझ में आया, ठीक है बस। तो दो चीज़ याद रखने का ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले ये 3 फॉर्मूलेज याद रखने का अपने को, और जो दूसरी चीज़ याद रखने का है दैट इज़ टेबल, ओके। तो सेकेंड चीज़ जो अपने को याद रखने का है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्राइगोनोमेट्री टेबल, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं फटाफट टेबल। ज़ीरो 30 45 16 90, तो 0 30 45। ओके, तो बन गया अपना टेबल। अभी टेबल के अंदर हम लोग एक जगह लिख देते हैं साइन कॉस टैन, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा टैन थीटा, ठीक है। तो ये तो अपने को पहले से याद है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये वाला जो बचा है पार्ट, इसमें हम लोग लिखेंगे 0 30 45 60 और 90, ठीक है। तो साइन कॉस टैन को तो हम लोग पहले से पहचानते हैं, बट ये 0 30 45 60 और 90 क्या है, ये ना एंगल्स है, एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा ध्यान देने का, ठीक है। चलो कौन सा कलर लें, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, ठीक है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में क्या आता है 1/2, हाफ, है ना। 0 मतलब कुछ भी नहीं, 1 मतलब एक वैल्यू, तो अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो अपने को क्या आएगा, हाफ आएगा। हाफ के बाद सेम अपन 1/2 लिखेंगे, पर यहाँ पर रूट डाल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में रूट से ही रिलेटेड है तो आएगा √3/2। सो अपने पास 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो सिर्फ पहली लाइन याद होना चाहिए। एक बार अपने को पहली वाली लाइन याद हो गई तो अपने को नीचे के 2 कॉलम भी फिल कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या करने का, इसको एग्जैक्टली उल्टा लिख देने का, है ना। इधर 1 लिख देंगे, इधर क्या लिखेंगे √3/2, इधर पे 1/√2, इधर पे 1/2 लिखेंगे और इधर पे 0 लिखेंगे। इतना समझा, ओके। अभी टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा का मतलब है टैन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अपने पास साइन की भी वैल्यू और कॉस की भी वैल्यू है ना। तो 0/1 कितना होता है 0, 0/1 है ना, तो 0/1 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अभी देखो 1/2 और √3/2, 1/√3 है ना। जैसे 1/2 हो गया और नीचे हो जाएगा √3/2,
2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ये 1/√2 अपॉन 1/√2 है, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सेम तरीके से ये वाला 2 और ये वाला 2 चला जाएगा, तो क्या आएगा √3/1, जिसको हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1/0, है ना, 1/0, तो 1 0 से डिवाइड ही नहीं हो सकता है, सो दैट इज़ नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग वहाँ पर। ओके, तो अभी अपने को ये टेबल बनाने आ गया, ठीक है। नाउ वी नो हाउ टू मेक दिस टेबल, और ऊपर के अपने को कुछ वैल्यूज़ पता है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो अगर अपने को ये 2 चीज़ पता है तो और समझ में आ गई और याद हो जाएगी, तो फिर अपने लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ठीक है। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।